औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि मैंने इससे पहले भी एक लाइव वीडियो चलाई थी जिसमें असरारिया जामिया गुलिस्तान मोहल्ला किश्तवाड़ जिसकी तामीर और तौसी का मंसूबा हमारे पास था, उसकी तफसील मैंने आप हज़रात के सामने दिखाई थी, बताई थी आप हज़रात को। जैसा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ला गुलिस्तान के नौजवानों ने बुजुर्गों ने ये अहद लिया था मगरिब नमाज के बाद कि हम आज की जो रात है मुसलसल काम जारी रखेंगे मस्जिद शरीफ असरारिया का, क्योंकि रात में काम करने में ये फ़ायदा हमारा होता है। दिन को भी जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं बड़ी दिक्कत होती है हमारे पास, लेकिन इस वक्त रात में कोई रश गाड़ियों का नहीं रहता। इसके चलते हुए भी महल्लेदारान ने ये फैसला लिया था कि हम रात को काम जारी रखेंगे। ये जितने भी इस वक्त आप हजरात के सामने पूरे बलुचिस्तान महल्ले के नौजवान हैं, सारे हजरात इस वक्त ताउन के लिए आप आगे आ जाइए, वक्त दें, अपना माल खर्च करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप इस माल को बरकत से नवाजेगा, बरकत अता फरमाएगा और अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको बेपनाह सवाब अता फरमाएगा। तो देखिए कि रात के इस पहलू में भी हमारे नौजवान मुख्तलिफ काम में मसरूफ़ हैं हर तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का दीनी जज्बा है, इस मस्जिद के साथ रब्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत अपने दिल में बिठाए हुए इस मस्जिद के इस काम में हम लगे हुए हैं जो इस वक्त आप हज़रात देख रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है आप हज़रात से कि जितना हो सके आगे आइए और मस्जिद के ताउन में अपना काम करते जाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। महल्लेदारान के नौजवान देखिए आप इस तरह से हम आतन मस्जिद शरीफ के काम में मसरूफ़ है रात के इस पहलू के रात के अंधेरे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश है, इनकी मेहनत कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। आप देखिए कि दरबार असरारिया का भी एक हसीन मंजर आपके सामने है, जहाँ सैयदना शाह असरारुद्दीन बगदादी अलैहि रहमह साहब मदफून है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। ये हमारे दूसरे अहबाब, दूसरे दोस्त, महल्लेदारा, नौजवान जो नीचे से काम सरअंजाम दे रहे हैं। और ये हमारा शहर खास का कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान के चौगान वाली साइड में सारा का सारा मटेरियल जमा हो रहा है। ये देखिए आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। ये मस्जिद शरीफ असरारिया का जितना भी गुम्बद मीनार जो इसमें गुज़श्ता था, जो पहले तामीर शुदा था, जो शहादत के बाद हमने उतारा था, और सारा का सारा वहाँ पर रखा हुआ है। हमारे तन लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि हमारे पास काफ़ी रश हुआ करता था जुम्मा नमाज पर और दीगर नमाज, मगरिब नमाज पर रमज़ान मुबारक में, तो यहाँ से लोग वापस जाया करते थे। बस औकात रास्ते में भी सब बिक जाती थी, लेकिन हमने वो मना कर दिया था क्योंकि ये शहरा रास्ता है, यहाँ पर आने वालों के लिए दिक्कतें हो जाया करती थी। इसलिए हमने इसकी तामीर और तौसी का जो तौसिया, इसको बढ़ाने का जो मंसूबा था वो हमने अमल में लाया। वही बात सो ही चौक इसका बड़ी। अगर आप में से भी जो इस वक्त हमारे अतराफ़ में बुनस्तान के मेले के अतराफ़ में रहने वाले हैं, आ सकते हैं तो इस वक्त आ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में ये मौके कभी कभार ही आ जाते हैं। जो मनसूबा हमारे पास है अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि जो मस्जिद आज तामीर होने वाली है, इसके लिए हमने अगली नस्ल के लिए भी फ़ायदे सोचे हैं कि ऐसी तामीर हो कि गुज़श्ता आगे आने वाले वक्त में कभी भी इसको इस किस्म की ज़रूरत ना आन पड़े। तौसी के लिए जितनी तौसी इस वक्त हो सकती है, हमने मनसूबा बना लिया था कि उतनी तौसी इस वक्त दी जाएगी इंशाल्लाह। इसको जो इस वक्त देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। सभी हजरात से गुजारिश है कि जितना हो सके आप इसके ताउन के लिए माली इमदाद, अकाउंट नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अकाउंट नंबर बज़ेर अकाउंट भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मैं और था वहाँ स्टैंड को करके बंद रही जाती है। यासर त्रोश नहीं बाल्टी बस यासर मोबाइल से सीध मोबाइल
जी जी आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें असल में दो छत थे, ज़मीन तो हमारे पास नहीं थी मौजूद इसमें, लेकिन हम इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो दो छत मौजूद थे, पहले दूसरा छत, एक छत तो हम ऐसे रखेंगे क्योंकि एक छत की जो तामीर थी वो काफ़ी मजबूत तामीर की गई है। दूसरा छत हमने इसमें शहीद कर दिया। इसमें इंशाल्लाह हमें इरादा है कि 4 छत चढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास मनसूबा है 4 छत चढ़ाने का इसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला था इन नौजवान ने मेहनत कबूल मुशक्क़त। इन्हीं नौजवानों की राय थी कि हम नाइट में भी इंशाल्लाह काम करेंगे, और इन्हीं नौजवानों की इस राय पर हमने इत्तेफाक किया और बुजुर्गों ने भी इनका साथ दिया कि ये बेहतर राय है। ये सोए जाकर सोप सोए सुबोर्ड कितने चक्की बोल 10 चक्की है। आपको घेर लगे अब डाटा किश्तवाड़ से गुजारिश है कि आप इसके ताउन के लिए आगे आएँ, अपना वक्त दें, अपना माल सर्फ करें, जिस भी तरीके से हो सके अल्लाह के इस घर को बनाने में। हाँ सुगर फोन कर पानी तुमको फोन ड्राइवर से नंबर से अगर थोड़ा मेली काम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर जारी है। आज भी कुछ अहबाब हमारे शहर से अतराफ से आए हुए थे जिन्हें थोड़ा अपना वक्त देकर वो चले गए। इसी तरीके से भी अगर आप भी अपना वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि शहर खास के बीच में ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो निस्बतें हैं, एक निस्बत तो यही है कि ये अल्लाह का घर है, और दूसरी निस्बत यह है कि इसके मुतसिल में करीब में हज़रत सैयदना शाह असराउद्दीन बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह साहब मदफून हैं।
और तीसरी निस्बत यह कि शहर ख़ास का कब्रिस्तान भी इसी मस्जिद के मुतस्सिल में है। 2 बड़े कब्रिस्तान इसके मुतस्सिल में हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप जितना भी हो सके इसके ताउन के लिए आगे आ जाएं। हम आपका खैर मकदम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस मेहनत को कबूल फरमाएगा, आपकी उस नीयत को कबूल फरमाएगा। आप इस वक्त इस मस्जिद के लिए आप अपनी मेहनत को रखेंगे। क्या आराम से आराम से आराम से या तो अगर कोई इवन पिलर को नहीं वो ज्यादा बेहतर या सर वही करेगा गैस 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 रखे तब बैटरी डेड चाकू कड़ा अब आपको ये तो चाकू सीधा नहीं मैं इस कहने के आओ ये डबल फाइल तो कट चुका है अपने आओ गो डाउन विश्वास हाँ अजी मैं शायद अलमारी में दिदर 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 ना इंचु फैन की रेगुलेटर ना लगे मैं कहीं साथ हाँ समझिए अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जाकिर साहब और साहब से अभी रब्ता किया था हमने, जिन्होंने अभी नंबर भेजा जो मस्जिद का मलबा उठाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर मोहतरम जाकिर साहब पता करे। सभी हजरात से गुजारिश। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम तीसरी मरतबा लाइव आ रहे हैं मस्जिद शरीफ असनाड़ी अफगानिस्तान जो काम चल रहा है इसी सिलसिले में। आपको बखूबी मालूम होगा कि जो पिछले लाइव वीडियो हमने चलाई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर से कल का दिन रेस्ट हमने रखा था कल रात को, और रात में फिर से मेहमान हमारे बड़े आए हुए हैं। हमने रात का प्रोग्राम रखा हुआ था कि रात में काम करेंगे, क्योंकि रात के काम में ये आसानी पैदा होती है। जो यहाँ शाहरा है, रास्ता जो है, इस रास्ते में काफ़ी रश रहता है। इस वक्त रात के वक्त में रश भी नहीं रहता है, इस वजह से हमने रात का ही फैसला किया कि रात को हम काम करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, हमने इस मस्जिद के सिलसिले में सिर्फ दूसरा छत और इसके ऊपर जो 3 लकड़ गुंबद मीनार था,
इसकी दीवारों में थोड़े क्रैक्स आ गए थे और फतल वसा आप देखें कि वक्तन फ़वक्तन आबादी बढ़ती रहती है। आबादी के बढ़ते हुए तनाज़ुर को देखकर हमने ये फैसला लिया था, अफगानिस्तान की जो जामे मस्जिद है ये, इसके अतराफ़ में जितना भी बड़ा महला है, इसकी निस्बत आप पहले जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका शहर ख़ास का कब्रिस्तान भी यहाँ है। ये पूरा शहर ख़ास का कब्रिस्तान है। और एक निस्बत आपको ये दिखा दूँ मैं, इसके मुतस्सिल में सैयदना शाह असरारुद्दीन बगदादी अलैहि रहमा साहब की ज़ियारत शरीफ भी है। और इसी के मुतस्सिल में दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि तफरीगाह जो यहाँ का मशहूर चौगान है वो भी है। इसके चलते हुए महल दारान का भी एक रश रहता है और दीगर अतराफ से जो हमने निस्बतें बयान की उसके चलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता था यहाँ। इसी वजह से हमने इसकी तौसी का मनसूबा बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह महल दारान के नौजवान इस वक्त हमतन कोशिश करने लगे हुए हैं। आज दूसरी रात है जिसमें इन्होंने फैसला लिया था, हमारे महल दारान बुजुर्गों ने, जवानों ने, आज मुसलसल काम जारी रखेंगे, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए, हमने हत्तल इम्कान जब इसकी शहादत का सिलसिला रखा, हमने जो जितनी भी लकड़ निकली बिल्कुल बाहिफाजत हमने इसको उतारा और जितनी भी ईंटें निकली बाहिफाजत उन ईंटों को निकाला। आप देख सकते हैं ईंटों का चट्टा लगा हुआ है ताकि अगर इनमें बोली लग जाए, बोली लगने के बाद भी ये इस्तेमाल में आ जा सकती हैं। ये टीन देख लीजिए आप, इस टीन को भी हमने उतारा, बाहिफाजत उतार के हम रख रहे हैं इसको ताकि ये भी आगे से काम में आ जाए। हत्तल इम्कान हमारा ये आपसे मुतालबा है, आपसे गुजारिश है कि आप आगे आ जाएँ और इस मस्जिद शरीफ के ताउन के लिए अपना वक्त दें, अपना माल दें। हमने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि इसकी जो शहादत हमने दूसरे छत, पहले वाले छत में हमने इसकी शहादत नहीं करनी है, हमें दूसरे छत से, क्योंकि इसकी दीवारें कमज़ोर थी जिसपे 2-3 लेंटर पड़ने नामुमकिन थे, इसीलिए हमने इसमें दीवार शरीफ के अब कॉलम पिलर्स में हम एक लेंटर दूसरा लेंटर और जो बहरहाल आर्किटेक्ट वगैरह डिज़ाइनर का काम होगा और इसकी तौसी के लिए इंशाल्लाह मशवरे करके इसमें हम काम करेंगे। पहला छत हमें इसमें शहीद नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी मजबूत है, उसकी बुनियाद काफ़ी अच्छी है और वो बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी। और दूसरे छत में भी बड़ी खूबसूरती, लेकिन इसमें मसला ये था कि हमें तौसी देना पड़ा क्योंकि आगे चलकर हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हम मस्जिदों से जुमा के रोज़ ऐलान किया करते थे कि लोगों को कि भाई यहाँ पर जगह नहीं है, आप दूसरी मसाजिदों में चले जाएं जुमा पढ़ने के। न जाने कितने लोगों की जुमा की नमाजें, और रमज़ान के चलते हुए रमज़ान और मुबारक में भी काफ़ी रश रहता था। और दूसरी बात, जब जनाजा आता था और जनाजे के आने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी रश हुआ करता था। आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा महला है। इस मस्जिद से मुतासिल में आप सरकूट तक का है, इस मस्जिद से महला जुड़ता है, यहाँ से मत्ता तक जुड़ता है और वहाँ से कमज को हिडियाल तक जुड़ता है। और आप देख लीजिए, मैं कैमरा घुमाऊंगा, इस कब्रिस्तान, शहर कब्रिस्तान, खास कब्रिस्तान से लेकर आप ये मलिक मोहल्ला जो है, ये मलिक मोहल्ला सारा शहीदी रोड जिसे कहते हैं, ये सारा मोहल्ला इस मस्जिद से जुड़ता है। और इसके बाद पेट्रोल पंप तक, वो पालेस का एरिया, अंधेरे में इस वक्त दिखेगा नहीं, लेकिन पालेस तक का एरिया, पेट्रोल पंप तक, मलिक पेट्रोल पंप तक एरिया इस मस्जिद से जुड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रश रहता और आबादी बढ़ती गई। आप देख लीजिए कि जहाँ आज से 20 साल कबल एक घर हुआ करता था, लेकिन अब उसी एक घर में इतने अफराद बढ़ गए कि उनके 5 घर हैं। इसी के चलते हुए हमने इसकी तौसी का मनसूबा बनाया। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महलेदारान, तमाम नौजवान हमतन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कावियों से इस मस्जिद की तामीर के लिए, इस मस्जिद के लिए जो हमने मनसूबा रखा हुआ है उसकी तौसी के लिए हमतन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी बड़ों, इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। आप देख सकते हैं कि किस बाहिफाजत से हम लकड़ी को उतारा जा रहा है। हम देख सकते हैं, हम जितना हो सके कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ उतारी जाए, जो भी चीज़ चाहे ईंट हो, लकड़ हो, टीन हो, वो बहिफाजत से रखा जाए ताकि आगे चलते हुए भी वो इस्तेमाल में लाया जा सके। और यही लोगों ने रास्ते में अजी घाट किसी जरूर से
ये जितना भी हम सामान इसमें उतार रहे हैं, ये सारा का सारा हम वहाँ पर जमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त अंधेरा होगा, अंधेरे की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ क्या मोबाइल सफेद बाल्टी हाँ कुछ ये दूसरी तरफ वाला मैं आपको अपने शहर खास का कब्रिस्तान दिखाऊंगा। कल हम परसों वाली वीडियो में हमने नहीं दिखा पाए थे। ये हमारा दूसरी साइड वाला आते वक्त का बाईं जाने वाला कब्रिस्तान शहर खास, हमारे किश्तवाड़ का शहर खास का कब्रिस्तान है, दूसरी जानिब वाला। ये देखिए एक तरफ हमने दिखा दिया था और ये दूसरी जानिब वाला है। हमने अकाउंट नंबर भी डाला हुआ मस्जिद शरीफ का, आप हजरात बगैर अकाउंट भी ताउन कर सकते हैं। कल शाम को जो हमने इसकी शहादत का सिलसिला जब हमने शुरू किया था, तो जितना इस वक्त तक काम हो चुका था, इस काम में कमोपेश 3 महीने लगते। अगर हम लेबर्स या दूसरे ठेके पर ये काम देते, 3 महीने मुसलसल इस काम को लगते, शहीद करने में भी, फिर उसके बाद लकड़ पहुंचानी, फिर ईंटों का काम, मलबे का काम, टीन का काम, या दीवारों को गिराने का काम, या बाकी जितनी भी चीज़ें इस मस्जिद में जुड़ी थी, उन सबको बाहिफाजत उतारने का काम, इसमें कम से कम 2.5 लाख तक हमें लेबर का खर्चा था। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 दिन में अफगानिस्तान के महलेदारान ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने 12 दिन तक मेहनत करके मुसलसल 3 महीने का काम 12-13 दिन में काम समेट लिया। इनकी मेहनतें और काविशें हैं। और यहाँ की ये पुरानी खासियत है, दीन के एतबार से, दीनी जज्बात के एतबार से इनमें जो इत्तिहाद और इत्तिफाक और आपस में मोहब्बत और भाईचारा पाया जाता है, इसकी मिसाल मिलना बहुत ज़्यादा कम मुश्किल है। और हम न फ़ोन के ज़रिए बुलाते हैं, न घरों में जाते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए हम एक मैसेज डालते हैं कि आज शाम को 10 बजे ईशा नमाज के बाद 10 बजे सारे जमा होंगे, तो एक बेक वक्त सब के सब जमा हो जाते हैं, सिर्फ एक मैसेज के डालने के बाद। ये इनकी अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत इनके दिलों में है। इस मस्जिद के साथ मोहब्बत का एक नतीजा है कि जो ये इस वक्त जुड़कर मिलकर मोहब्बत से काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ
आप ये समझ लीजिए कि रमज़ान मुबारक में भी हमें इतना रश हो जाता था कि हमें रमज़ान मुबारक के लिए भी बसा औक़ात बोलना पड़ता था कि आप दीगर मसाजिदों में नमाज अदा कर लें। कि आज की इस दौर में हमें इतनी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के बाद 5 या 6 साल के बाद हमें तो फिर से इसका काम करना ही था। लेकिन जो वक्त गुजरता जाता, आपको मालूम ही है, आपको ख़बर है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसी के पेश नज़र हमने ये काम शुरू करवा दिया। हमारे महलेदारान बुज़ुर्गान थे यहाँ के, उन्होंने फ़ैसला लिया कि मस्जिद की तोसी का काम हमें शुरू करना पड़ेगा, वरना आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और ये शहर ख़ास के बीचों बीच में मस्जिद है। हो सकता आगे चल के क्या मालूम है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी, इसलिए हमने यही सोचा कि आज फ़िलहाल वक्त ही फौरी तौर पर इस पर काम लगाया जाए और इस मस्जिद को नए सिरे से जो 2 मंजिला थी 3 या 4 मंजिला तक इसको ले जाने का मंसूबा बना के रखा हुआ हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक चीज़ को बाहिफाजत दिया जा रहा है ताकि आगे चलते हुए इस्तेमाल में भी ला जाए। क्या है जोड़ ये सोई तमदोज बाज कैसे जल वाला याद ही है तमदो प्लेट में बस कुछ खामोश क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। ये टीन को रखा जा रहा है, टीन को जो मस्जिद की छत से टीन उतारा था हमने, उसी को बाहिफाजत रखा जा रहा है ताकि आगे चलते हुए इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। अब मैं आपको दोनों कब्रिस्तान जो इस मस्जिद के साथ एक निस्बत है, ये हमारे शहर खास का एक साइड वाला कब्रिस्तान है कबीला वाली तरफ का, ये देख लीजिए आप, और ये बीच में रास्ता, और ये दूसरी जाने वाला कब्रिस्तान है हमारे शहर खास का। ये देख लीजिए आप। जितनी भी इस वक्त बची लकड़ी है, आखिर में ये कुछ लकड़ी बची हुई है, इसको ये वहाँ पर मुंतकिल करेंगे
जहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर हमने इस तरफ वाली जो इसी के से जो आपको दिख रहा है, इसी के साइड में हमने जो बिल्कुल साफ लकड़ हमारे पास निकली उसको रखा हुआ है, ताकि आगे चलते हुए उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। अब ये देखिए वहाँ पे भी लड़के हैं इस वक्त जिसको लकड़ी को बहिफाजत रख रहे हैं। जो बचे तो आराम से जल्दी शन करो। आराम से शहर खास के बीच में ये कब्रिस्तान है हमारे शहर किश्तवाड़ में। अब इसमें ज़मीन का तो कोई मसला था नहीं जिसमें ज़मीनी एतबार से इसको फैलाया जा सकता था, इसलिए हमने इसकी जो तौसी का मसला जो है 3 या 4 छत का मंसूबा बनाया, ताकि हम ज़मीन पे तो फैला नहीं सकते थे, इसलिए ऊपर चढ़ाना इसमें हमने इसीलिए इसमें मशवरा करके हमने फ़ैसला लिया था कि हम इसमें जो 2 मंजिला थी अब 3 या 4 मंजिला तक के बनाई जाएगी। ये मुसलसल इंशाअल्लाह रात भर काम जारी रहेगा। जैसा कि हमने बता दिया कि जुम्मा पर हमें गुजारिश करनी पड़ती थी आवाम उन्नास कि आप दूसरी मसाजिदों में जाइए जुम्मा के लिए, कि इतना ज़्यादा काफ़ी रश हुआ करता था रमज़ान मुबारक में, और उसके अलावा जो उर्स वगैरह हुआ करते थे चलते हुए, क्योंकि इसी के मुतसिल में जैसा हमने बताया कि सैयदना शाह असराउद्दीन बगदादी अलैहि रहमत साहब की ज़ियारत शरीफ है, तो मदफून है यहाँ पर वो सैयदना शाह असराउद्दीन बगदादी अलैहि रहमत, तो उनके चलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता था इस मस्जिद में हमें, कि 3 या 4 साल के बाद तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। इसीलिए हमने इसकी तौसी का मनसूबा बनाकर मस्जिद के दूसरे छत को शहीद किया। पहले छत में पहली मंजिला में बिल्कुल कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि दूसरे छत में दीवारें जो शहीद की गई उसमें दीवारों में दरार पड़ी हुई थी, दीवारें कमज़ोर थी, दीवारों पर लेंटर पड़ना मुनासिब नहीं था, इसलिए जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर वगैरह उनके मशवरे से हमने ये काम अमल में लाया। ऑफलाइन ऑफलाइन ही है। इसमें तलबा हजरात भी हैं, डॉक्टर हजरात भी हैं, वकला हजरात भी हैं, मजदूर पेशा भी हैं, कारोबारी हजरात भी हैं, मुलाजिम हजरात भी हैं, हर पेशे से जुड़े हुए इस वक्त हमतन इस वक्त मस्जिद के काम में लगे हुए हैं। परसों के काम में हमने काम दिन में बंद किया हुआ था, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी, काम की दिक्कत हो रही थी, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त बैठे हुए थे कहीं कि मस्जिद का काम हमने जो ही बंद कर दिया, क्योंकि हमें उसी वक्त खबर मौसूल हुई कि एक डॉक्टर साहब अकेले ऊपर से आए हुए थे शहर से, और ख़ुद अकेले लगे हुए थे उस कड़ाके की धूप में इस मस्जिद के काम में। जो भी हजरात और उसके अलावा भी मजदूर वाला तबका बीच बीच में अपना वक्त देता है। मंदस क्यों मंदस यम हतनिश यम पन काम नश थोड़ा फारिग तो क्यों मंदस लाइन लगे हतनिश
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीब भाई आपकी कमी महसूस हो रही है, जल्दी आ जाइए। हाँ इमाम साहब कल मुझे जम्मू जाना है, एक सेकंड, जम्मू जाना है इसलिए आज शिरकत नहीं कर सका। भाई थोड़ा सा आ जाइए, माशाल्लाह तमाम भाई हो रहे हैं। कोई नहीं भाई कोई नहीं, आपकी दिली हमदर्दी, आपकी पुरखुलूस नीयत जो इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है, मुमिनीन मिल्लत इस्लामी के साथ जुड़ी है, बहरहाल वो तमाम महलेदारान जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका सफ़र आसान करे। हमारे जो मस्जिद असरार से मुंसलिक एक ग्रुप चल रहे थे, हमने मैसेज चढ़ाया था उसमें कि महलेदारान से गुजारिश की जाती है कि उस ग्रुप में खालिस महलेदारान ही रहे। तो उस मैसेज को पढ़ने में कई लोगों को गलती हुई थी कि उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि सिर्फ महलेदारान ही इस काम में शिरकत कर सकेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आ सकता है। मैंने जैसे कि बताया कि कुछ परसों में कुछ हजरात आए हुए थे, खुद कड़ाके की धूप में लगे हुए थे, आते हैं कुछ काम कर जाते हैं, नौजवानों के लिए पानी का शरबत का इंतज़ाम या खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं। अब जैसा कि ये देख लीजिए कि अभी अभी किसी दोस्त अहबाब ने पानी शरबत जूस वगैरह बेचते रहते। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ आप हज़रात से, ये सोशल वर्क में जितने भी इस वक्त यहाँ पर लगे हुए हैं, ये किसी भी सोशल वर्क में कभी भी पीछे हटते नहीं हैं। जब भी कोई आन पड़ती है इंसानियत के एतबार से, इंसानियत की बका और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये हमातन अपनी मेहनत वहाँ भी शुरू कर जाते हैं। ये तबका ऐसा तबका है जो खालिसतन इस वक्त आपको मस्जिद के काम में मसरूफ़ नहीं दिखेगा, बल्कि हर किस्म के सोशल वर्क में ये लगे रहते हैं। थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह काम इंशाल्लाह रात भर जारी रहेगा। अगर कोई दोस्त अहबाब आना चाहता है, काम में जुड़ना चाहता है, तो आ सकते हैं, वो उनका खैर मकदम किया जाएगा, वो आ सकते हैं और अपनी अजर आखिरत के लिए कुछ सवाब जुटा सकते हैं। और यहाँ पर तो अक्सर बैरून रियासत से भी आते रहते हैं इंशाल्लाह, जो यहाँ ना आए होंगे किसी न किसी एतबार से तो आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें निस्बतें हैं। एक तो शहर खास का पूरे शहर किश्तवाड़ का कब्रिस्तान, इसी के मुतासिल में दो बड़े कब्रिस्तान हैं जो मैंने आपको दिखाए, और इसी के साइड में जो हमारा चौगान मशहूर ग्राउंड तफरी गाह, वो भी यहीं मौजूद है इसके करीब में। जो शाम को या सुबह आते हैं, नमाज़ पढ़ के यहाँ से चले जाते हैं तफरी के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, या रनिंग के लिए, या गेम्स खेलने के लिए, या बाद नमाज असर तो होके फिर इसी मस्जिद में नमाज मगरिब या नमाज ईशा अदा करते हैं। और दूसरी बात, सैयदना शाह उस्ताद बगदादी अलैहि रहमत साहब का दरबार भी यहाँ पर मदफून है। सुबह वो बेशतर शाम को अक्सर लोग फातिह खानी के लिए आया करते हैं, दूर दराज से भी। उस वजह से भी इस मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। और इस महले की बात की जाए, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस महले से मुतासिल कौन सा एरिया कहाँ तक है, सरकूट तक पाया जाता है, मत्ता तक पाया जाता है। जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ शहर खास किश्तवाड़ को जानते हैं, उन्हें यह नाम मालूम होगी, जगह मालूम होगी। और इसी के पीछे जो पुलिस लाइन है ज़मरन, वहाँ पर तो अब मस्जिद बनी हुई है, लेकिन वहाँ से भी अफराद यहीं नमाज़ पढ़ने के लिए अक्सर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ आप देख लीजिए, हिडियाल के करीब तक ही ये एरिया पड़ता है। फिर पेट्रोल पंप और पालेज, मलिक मोहल्ला,
शहीदी रोड, ये सारा का सारा एरिया इसी मस्जिद के मुतसिल में है। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। अब आपकी काविशें हम भी देख लेंगे कि आप कितने पारसा हैं। जाफर मीर मोहतरम जाफर मीर साहब, इन लोगों में से ऐसे ईमान वाले भी इस वक्त मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की अजमत के लिए हमतन लगे रहते हैं। ना वही करो ना भूल था वो भूल इंशाल्लाह मनसूब बनो ये कहते भूल लगे मस्जिद भूल आगे लगे बोल बुकर के और बिल्कुल साफ शेर से करो मस्जिद। इसमें से तो मोहतरम मीर साहब, इसमें से तो कुछ ऐसे भी जवान हैं जो अभी तक कौम के नाम की पसपाई में अभी भी लगे हुए हैं, कौम के नाम से खुद पर अभी भी आजमाइशों में मुब्तला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो बचे बाबा अंकर साहब इंतजार करन फौरन आ जाइए। इंशाल्लाह त्रेन बांधो घर मकोल ना असल में अत बुजुर्गन हज कम जोश दिवन मुनीब भाई कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी काम चलता रहेगा, आगे भी काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप जम्मू से वापस आ जाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। हमने इस वक्त आप क्योंकि गुलिस्तान में हमने ग्रुप में हम मैसेज डाल देते हैं उस टाइम में जिस टाइम में हम काम करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम काम अब रात में ही करेंगे। दिन में काम करने में हमें बड़ी तकलीफ होती है, एक तो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और दूसरी बात है आपको मालूम है रश कितना रहता है यहाँ पर। एक तो ज़ियारत शरीफ का रश, दूसरा कब्रिस्तान का भी रश, तीसरा यहाँ पर रोड भी साथ में ही है, गाड़ियाँ चलती हैं, आदमी चलते हैं, लोग चलते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़रा दिक्कत होती है। इसलिए हमने यही किया था कि रात को अभी कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई फर्क नहीं चल रहा है,
क्योंकि हमें आवाम की भी जान की तहफ़्फ़ुज़ का भी उसका भी सोचना पड़ता है। छोटा सा पत्थर अगर किसी के सर में आ जाए, खुदा ना करे, तो जाहिर सी बात है किसी को तकलीफ़ देकर खुद के लिए नेकियां कमाना ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। हम अगर रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़ें और रास्ता रोकें, गाड़ियां रोकें, राहगीरों को रोकें, फिर उस नमाज का भी वो हमारे लिए बाइस सवाब नहीं बल्कि बाइस ज़वाल हमारा गिरेबां पकड़ेगी क़यामत के रोज़। इसलिए हम इंशाल्लाह रात को काम करते हैं, आपको मुतल्ला किया जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त भी रात के किसी पहलू में भी, लेकिन हम एक दिन छोड़ के काम करते हैं। ये जोड़ चुके हाथ खात इस कारण अच्छी से बोला जज़ाकल्लाह, शुक्रान। आपसे गुजारिश है कि मैसेज को आम कीजिए इस मस्जिद के ताउन के लिए, ताकि दूसरों तक भी बात पहुँचे, वो आएँ, हर किस्म का ताउन इस मस्जिद के लिए करें। अब मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका भी हामी व नासिर, हमारा भी, और इन नौजवानों का भी जो इस वक्त रात के पहलू में मस्जिद के काम में मसरूफ़ हैं, अजर आखिरत की नीयत से, अजर सवाब की नीयत से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।